तारीख थी 2 जुलाई 2024। बरेली के छोटे से गांव में एक गन्ने के खेत से पुलिस वालों को एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। और जब पुलिस ने डेड बॉडी को ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि ये तो सेम 2023 में जिस पैटर्न से मर्डर हो रहे थे उसी पैटर्न पर है। ये मर्डर उन्हीं की तरह था जिसकी वजह से बरेली के लगभग 90 गांव की महिला घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचा करती थी। हम बात करने वाले हैं बरेली साड़ी किलर के बारे में, जो औरतों का मर्डर करके उनका गला उनकी साड़ी या दुपट्टा से कसकर बांध देता था। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ये कहानी शुरू होती है 5 जून 2023 को, जब शाही पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है कि प्रतापपुर के गन्नों के खेत में एक महिला की लाश पड़ी मिली है। तो पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और देखा कि महिला की हत्या उसकी साड़ी से गला घोंटकर की गई है और उसकी साड़ी से उसकी गर्दन में कसकर गांठ बांधी गई है। इसे देखकर यही लग रहा था कि कातिल कोई भी हो, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। और ये लाश थी कलावती की, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर पुलिस फिर भी इनके कातिल को ढूंढ रही थी। तभी 19 जून 2023 को कुलचा गांव के गन्ने के खेत से 50 वर्षीय धनवती की लाश मिलती है। और इनका भी मर्डर सेम कलावती मर्डर के पैटर्न पर हुआ था, पर ये दोनों केस अलग अलग इलाकों में हुए थे, इसलिए पुलिस इन दोनों केसों को नॉर्मल मर्डर केस की तरह देख रही थी। और इन दोनों केसों में सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था, इसलिए पुलिस ने इन दोनों केसों को बंद करना चाहा। पर पुलिस को ये पता नहीं था कि ये अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। इसके बाद 30 जून 2023 को आनंदपुर में 55 वर्षीय प्रेमवती का मर्डर इसी पैटर्न पर हुआ था, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई थी और पुलिस भी असमंजस में आ गई थी, क्योंकि एक महीने में 3 महिलाओं की हत्या एक ही पैटर्न पर हुई, जिसमें तीनों की लाश गन्ने के खेत में, और ना ही उनसे कोई चोरी और ना ही बलात्कार। इसे देखकर पुलिस का बीपी बढ़ने लगा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगली हत्या किसकी और कहां होगी। तभी 22 जुलाई 2023 को गुजरिया गांव में कुसुम जी की हत्या इसी तरह उनकी साड़ी से गला घोंटकर कर दी गई। और इसके बाद ज्वालापुर गांव में वीरावती की हत्या इसी तरह कर दी गई। और ये सब मर्डर 20 से 25 किलोमीटर के एरिया शाही, फतेहगढ़ और शीशगढ़ में हो रहे थे, जिसके बारे में ना तो पुलिस के पास कोई सबूत था और ना ही सस्पेक्ट। इसलिए इन सब का कातिल कौन है पता नहीं चल रहा था। और इसके 2 महीने तक उस इलाके में कोई भी मर्डर नहीं होता है, जिससे लोगों ने और पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली और फिर से लोग काम पर जाने लगे और डर का भी माहौल कम होने लगा। तभी 31 अक्टूबर 2023 को लखीमपुर में 65 वर्षीय महमूदा की हत्या इसी तरह उनके दुपट्टे से गला घोंटकर कर दी गई। इसी पैटर्न पर हत्याएं होती रहीं, पर पुलिस के पास एकमात्र अच्छी खबर थी कि 26 नवंबर 2023 से अगले 7 महीनों में उस इलाके में एक भी हत्या नहीं हुई थी। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि 2 जुलाई 2024 को जिस पैटर्न पर पिछले 1 साल से हत्याएं हो रही थी, उसी पैटर्न पर अनीता देवी का मर्डर हो जाता है। दरअसल अनीता देवी एक दिन पहले अपने बेटे के साथ मायके गई थी और वहां से वो वापस लौट रही थी। तभी उन्हें खेत पर कोई काम याद आ जाता है और वो खेत पर चली जाती हैं। जिसके बाद वह कभी वापस लौटी ही नहीं, क्योंकि उनकी लाश उनके गन्ने के खेत से मिली। जिसके बाद पुलिस को ये बात तो समझ आ गई कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, जो कि 14 महीनों में 9 मर्डर कर चुका है। क्योंकि पुलिस जिस आदमी से डील कर रही थी वो था एक सीरियल किलर। इसे पकड़ना बरेली पुलिस की प्रायोरिटी बन चुकी थी। अगर वह किलर को नहीं पकड़ते तो ना जाने उस इलाके की कितनी और महिलाओं की जान ले लेता। इसलिए पुलिस ने ऑपरेशन तलाश शुरू किया, जिसमें पुलिस की 22 टीमें थीं और सभी टीमों का एक ही मकसद था, किसी तरह इस सीरियल किलर को पकड़ना।
जिसके लिए उन्होंने बहुत सी फीमेल पुलिस को गांव में नॉर्मल महिलाओं की तरह रहने को भेजा, जो दिन में नॉर्मल महिलाओं की तरह काम पर जाती और साथ ही किलर के बारे में सबूत ढूंढने का काम करती। इसके अलावा पुलिस ने उस एरिया के 1500 सीसीटीवी फुटेज को देखा, जिसमें ना तो कोई किलर मिला और ना ही कोई संदिग्ध व्यक्ति। उस एरिया में 600 नए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और गांव वालों की मदद से पुलिस ने पॉसिबल स्केच बनवाए थे, जिन्हें सभी जगह लगाया गया था। फिर भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा और ये केस बंद होने की कगार पर आ गया। तभी पुलिस को एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन जाता है और वो कहता है कि जिसकी वो तलाश कर रहे हैं उस आदमी को उसने कुछ मिनट पहले अपने गांव में देखा है। तभी पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है और एक शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर ये आदमी कौन था और ये सब कुछ क्यों कर रहा था? दरअसल इस किलर का नाम था कुलदीप कुमार गंगवार। पर ये सब कुलदीप क्यों कर रहा था, ये जानने के लिए हमें कुलदीप के बचपन में जाना पड़ेगा। कुलदीप का जन्म नवाबगंज में हुआ था। जब कुलदीप छोटा था तो उसके पिता बाबूराम ने उसकी माता के होते हुए दूसरी शादी कर ली थी और जो उसके पिता की दूसरी पत्नी थी उसे कुलदीप की मां कुछ खास पसंद नहीं थी। इसलिए उसके पिता उसके कहने पर कुलदीप और उसकी मां दोनों को पीटा करता था। इसलिए कुलदीप की मां कुलदीप को लेकर उसी गांव में अलग घर में रहने लगी। पर यह सब ज़्यादा दिन नहीं चला क्योंकि कुलदीप की मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुलदीप फिर अपने पिता के साथ रहने लगा और उसके पिता बाबूराम उसे उसकी सौतेली मां के कहने पर पीटते और प्रताड़ित करते। और कुलदीप बचपन से ही मेंटली स्टेबल नहीं था, पर उसे ये समझ आता था कि उसकी सौतेली मां उसके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद 2014 में उसके पिता ने किसी तरह कुलदीप की शादी करवा दी, जिसके बाद कुलदीप अपने पिता की तरह अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता था, जिसके कारण उसकी पत्नी 2018 में उसे छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। इसके बाद वह गांव छोड़कर अपनी बहनों के यहाँ आकर रहने लगा और दिन भर शराब और गांजा पीकर पड़ा रहता। पर उसके मन में उसकी सौतेली माँ और उसकी पत्नी की जो इमेज थी वही सारी महिलाओं के प्रति बन गई और इसी इमेज ने उसे मानसिक रूप से हिंसक बना दिया। और कुलदीप के पास ना तो फ़ोन होता था और ना ही कहीं आने जाने के लिए साइकिल या बाइक। इसलिए कुलदीप गांव के कच्चे रास्तों से हमेशा एक गांव से दूसरे गांव जाता, इसीलिए उसे सारे इलाके की अच्छी तरह से जानकारी थी। इसी तरह जून 2023 में कुलदीप अपनी एक बहन के घर जा रहा था, तभी उसकी नज़र अकेले खेत में काम कर रही दानवती पर पड़ी, जिसके बाद वह उनके पास जाकर बात करने लगा और बातों बातों में वह उनसे सेक्स फेवर मांगने लगा। तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उसने उनकी साड़ी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। और ये सिक्योर करने के लिए वो जिंदा नहीं बचे, इसलिए उनकी साड़ी से उनके गले में कसकर गांठ बांध दी। और ये सब कुलदीप गन्ने के खेत में करता था, क्योंकि गन्ने के खेत में कोई कुछ करता रहे बाहर से जाने वाले आदमी को कुछ नहीं पता चलेगा। और कुलदीप उस इलाके को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए गन्ने के खेत के दूसरे भाग से निकलकर चला जाता था। कुलदीप ने कबूला है कि 9 में से 6 महिलाओं का मर्डर उसने किया है, पर कुछ गांव वाले और कुलदीप के परिवार वालों का कहना है कि कुलदीप किसी बच्चे को पीट भी नहीं सकता, तो वह इतने मर्डर कैसे कर सकता है। और उनका मानना है कि कुलदीप निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। पर कुलदीप ने 9 में से 6 मर्डर को कबूला है और ये केस यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।